Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this class 5th New Composite Mathematics video lecture, we are going to solve exercise 64 of chapter 15, Time. This exercise is based on addition and subtraction of time. We have already completed question up to 2. So we shall begin the exercise from question number 3rd. Add the following. ए बी सी डी सभी में क्या दिया है, मिनट्स और सेकंड्स को ऐड करना है. दो टाइम दिए हैं, जैसे कि ए देखते हैं 8 मिनट्स 28 सेकंड्स को ऐड करना है 6 मिनट्स 17 सेकंड्स का, यानी जो टाइम की वैल्यू है मिनट्स और सेकंड दोनों में एक्सप्रेस है. तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए. थर्ड ए में ऐड करना है 8 मिनट्स 28 सेकंड्स को 6 मिनट्स 17 सेकंड से. तो हम पहले क्या करेंगे, मिनट्स और सेकंड्स का कॉलम बनाएंगे. मिनट्स के नीचे मिनट्स वाली वैल्यू और सेकंड्स के नीचे सेकंड वाली वैल्यू रखेंगे और फिर ऐड करेंगे. 8 मिनट्स 28 सेकंड्स, तो मिनट्स के नीचे 8 और सेकंड्स के नीचे इस कॉलम में 28. और दूसरा क्या आइडेंट ऐड करना है, जिसे 6 मिनट्स 17 सेकंड्स, तो मिनट्स में 6 और 17 को लिखेंगे सेकंड्स के कॉलम में. अब आइए इन्हें ऐड करते हैं. तो यहां ऐड किया तो 45 आया और मिनट्स में 8 प्लस 6 दिया है, तो 8 प्लस 6 14, यानी फाइनल आंसर क्या आया 14 मिनट्स 45 सेकंड्स. तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं. देयरफॉर 8 मिनट्स 28 सेकंड्स प्लस 6 मिनट्स 17 सेकंड्स इक्वल टू, ये जो सम आया है ये इसका आंसर है, क्या है 14 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी. क्वेश्चन नंबर 3 के बी में दिया है कि ऐड करना है 13 मिनट्स 32 सेकंड्स को 8 मिनट्स 53 सेकंड्स के साथ. तो हमने मिनट्स और सेकंड्स का कॉलम बनाया है और दोनों एडेंट को अरेंज कर लिया है. इससे पहला एडेंट से जो टाइम दिया है 13 मिनट्स 32 सेकंड्स, तो मिनट्स के ये 13 मिनट्स के कॉलम के नीचे आएगा और 32 सेकंड्स के कॉलम के नीचे आएगा. दूसरा जो एडेंट है जिसे ऐड करना है 8 मिनट्स 53 सेकंड, तो मिनट्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 मिनट्स में दिया है तो मिनट्स के नीचे 8 और 53 को यहां रखेगा. अब ऐड करते हैं, देखिए तो ये प्लस का साइन लगा, ऐड किया तो यहां पर 85 आया, सेकंड्स के नीचे 85, मिनट्स के नीचे 21. हमें मालूम है, यहां पे लिखेंगे हम, सिंस 60 सेकेंड्स इक्वल टू होता है 1 मिनट. तो जैसे ही ये वैल्यू 60 हो जाती है, सेकेंड्स की वैल्यू 60 पूरा हो जाता है, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहां से 60 माइनस करेंगे और उसे मिनट के फॉर्म में यहां ऐड कर देंगे. यहां से 60 सेकंड हटा देंगे क्योंकि वो मिनट बन जाएगा और मिनट के साथ ऐड होगा. तो सेकंड से हमने 60 सेपरेट कर दिया है और इस 60 का क्या किया, इसको हमने मिनट बना दिया है और मिनट के कॉलम में इसको ऐड कर लिया है. तो अब रिजल्ट क्या आया, 85 में 60 सेपरेट करेंगे तो यहां आएगा 25 और 21 प्लस 1 होगा 22. तो ये फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि जैसे 60 सेकंड पूरा होता है वो मिनट के कॉलम में चला जाता है 1 बनकर. 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 22 मिनट्स 25 सेकंड. तो यहां लिख लेंगे हम उसे, आंसर 22 मिनट्स 25 सेकंड्स. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी. सी में हमें ऐड करना था 17 मिनट्स 46 सेकंड्स को 18 मिनट्स 14 सेकंड्स के साथ. तो मिनट्स और सेकंड्स का कॉलम बनाते हैं और फिर ये जो दिया हुआ वैल्यू है इनको अरेंज कर लेते हैं उसमें. तो पहला आइडेंट है 17 मिनट्स 46 सेकंड, तो मिनट्स के नीचे 17 और सेकंड्स वाले कॉलम में क्या है, यहाँ 46 दिया है तो उसको यहां रखेंगे. ऐसे दूसरा 18 मिनट्स 14 सेकंड, तो यहां 18 और यहां पर 14. अब आइए ऐड करते हैं इनको. तो ऐड कर रहे हैं तो यहां प्लस साइन लगाते हैं, इसको ऐड किया तो 60 आया यहां पर.
और यहां जब हम ऐड करते हैं 35, मिनट्स के कॉलम के नीचे 35, सेकंड्स के कॉलम के नीचे 60। यहां हम लिखेंगे कि 60 सेकंड्स क्या हो जाता है, वो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस 60 सेकंड्स इक्वल टू 1 मिनट, जैसे ही वैल्यू 60 या 60 से ऊपर हो जाती है, उसमें से 60 को हटाकर उसकी जगह क्या कर देते हैं, 1 मिनट। यहां से सेकंड्स में 60 सेकंड्स में चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ये मिनट में, तो मिनट के कॉलम में चला जाएगा। जैसे ही सेकंड की वैल्यू 60 हो जाती है, सेकंड के कॉलम से वैल्यू हटा दी जाती है, क्योंकि अब ये मिनट की वैल्यू हो जाती है। तो 60 हमने हटा दिया है और मिनट के कॉलम में से ऐड कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर 60 माइनस 60 यानी 0 यहां 60 सेकंड थे और उन सबको हटा के क्या कर दिया हमने, उसको मिनट में कन्वर्ट करके इधर भेज दिया है मिनट के कॉलम में। तो यहां अब क्या बचा, 0 सेकंड, और मिनट में 35 प्लस 1 36 हो गया। यानी जो दिया हुआ एडेंट था, दोनों एडेंट को हमने ऐड किया तो क्या आया, 36 मिनट्स। सेकंड में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, 36 मिनट्स। आइए लिख लेते हैं इसका आंसर। आंसर इज 36 मिनट्स। आइए देखते हैं डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहां डी में क्या किया गया है कि अभी तक हम 2 एडेंट को ऐड करते थे, यहां 3 एडेंट दे दिए गए हैं। 9 मिनट्स 45 सेकेंड्स प्लस 6 मिनट 24 सेकेंड्स प्लस 8 मिनट्स 16 सेकेंड्स। तो यहां पे 3 एडेंट है जिन्हें ऐड करना है। तो सभी जो टाइम एक्सप्रेस है मिनट और सेकंड में है, तो मिनट और सेकंड्स के कॉलम बनाएंगे और जो भी एडेंट है मिनट वाली वैल्यू मिनट के कॉलम के नीचे और सेकंड्स वाली वैल्यू अंडर द सेकंड्स कॉलम लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम यहां ऐड करने जा रहे हैं। अरेंज करने के बाद जब हमने ऐड किया तो सेकंड्स के कॉलम में 85 और मिनट्स के कॉलम में 23। जैसे ही सेकंड्स के कॉलम में 60 सेकंड पूरे होते हैं, यहां से 60 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिनट में, और वहां से चला जाता है मिनट के कॉलम में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं वो क्या हो जाता है, मिनट बन जाता है। तो 85 यानी 60 तो कंप्लीट हो गए, तो उन 60 को हटा देते हैं यहां से, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये 60 यहां से हटने के बाद क्या हो जाता है, यहां सब्ट्रैक्ट हो जाता है और क्या बन जाता है जब, मिनट। तो यहां आ जाता है वो, यहां से सेकंड से कॉलम से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यहां से हटा दिया जाता है इस वैल्यू को, और ये मिनट बन के मिनट के कॉलम में आ जाता है और ऐड हो जाता है मिनट के साथ। तो 85 में 60 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 25 आएगा, और यहां मिनट्स के कॉलम में 23 प्लस 1 मिलके 24 हो जाएगा। Therefore 9 minutes 45 seconds plus 6 minutes 24 seconds plus 8 minutes 16 सेकंड जो हमें यहां ऐड करना था, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, मिनट्स के नीचे लिखा है 24, तो 24 मिनट्स, और सेकंड्स के नीचे बचा है यहां पे 25, तो 24 मिनट्स 25 सेकंड्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का जिसे ऐड करना था उसका सम हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। टाइम की जो वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर पहले टाइम हम ऐड कर रहे थे इसके पहले तक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। जैसे ए दिया है 3 days 12 hours फ्रॉम 5 days 20 hours, बी में 8 days 18 hours फ्रॉम 12 days 10 hours, सी में क्या परफॉर्म करना है 7 days 6 hours फ्रॉम 10 days, सब्ट्रैक्शन करना है। और डी में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3 weeks 5 days को सब्ट्रैक्ट करना है 5 weeks 2 days में। तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है वो क्या है, माइन्यूट है, और उसके पहले वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट है। तो माइन्यूट को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे जो फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू है यानी सब्ट्रैक्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉलम वैसे ही बनाएंगे, जैसे यहाँ डेज आवर है तो डेज और आवर्स का कॉलम बनेगा। डेज के नीचे डेज की वैल्यू, आवर्स के नीचे आवर्स की वैल्यू। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी जो कि माइन्यूट है, और उसके नीचे
लिखी जाएगी सबटेंड की वैल्यू, जो कि फ्रॉम के पहले लिखी जाती है यहां पर, और जो भी रिजल्ट आएगा वो डिफरेंस कहलाएगा। आइए सॉल्व करते हैं फोर्थ का ए। सबट्रैक्टिंग 3 days 12 hours फ्रॉम 5 days 20 hours। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू क्या है, मैन्यूड है, और फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू सबट्रैंड है। तो यहां कॉलम बनाते हैं पहले डेज और आवर्स का, फिर पहले कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, फ्रॉम के बाद वाली यानी मैन्यूड वाली वैल्यू। तो डेज 5 है और आवर्स कितना दिया है 20, और फ्रॉम के पहले यानी सबट्रैंड की वैल्यू क्या दी है 3 days, तो डेज के नीचे 3 और आवर्स के नीचे 12। अब इसे सॉल्व करना होगा। 20 में 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 8, और 5 में 3 जाएगा तो 2 days, और 8 कहां आवर्स के नीचे लिखा है तो 8 आवर्स इसका आंसर हो गया। तो हम यही लिख लेंगे यहां पर 5 days 20 आवर्स माइनस 3 days 12 आवर्स इक्वल टू क्या होगा, डेज के नीचे यहां 2 आया है डिफरेंस में, तो 2 days, और आवर्स में क्या लिखा है 8, 2 days 8 आवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 के ए का आंसर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट 4 का बी देखते हैं। बी में दिया है 8 days 18 आवर्स को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 12 days 10 आवर्स, यानी 12 days 10 आवर्स में सब्ट्रैक्ट करना है 8 days और 18 आवर्स को। तो पहले कॉलम बना लेते हैं डेज और आवर्स का। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू जो कि माइन्यूट है उसको पहले लिखते हैं यहां पर 12 डेज के कॉलम के नीचे, और आवर्स में वैल्यू 10 दी है तो आवर्स के नीचे 10। अब यहां पर जो है सबट्रैंड क्या है 8 days 18 आवर्स, तो यहां डेज के नीचे 8 और आवर्स के नीचे 18, और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहां हमें 10 में 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट 10 इज स्मॉलर देन 18, तो हमेशा माइन्यूट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए सबट्रैंड से। तो ये 10 क्या करेगा, ये 12 से एक बोरो लेगा, तो जो बोरो देता है उससे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है हमेशा। तो 12 से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा 11, तो यहां 11 लिखेंगे हम, और ये 10। अब यहां से 1 डे, ये जो 1 है आवर्स के पास पहुंचेगा, तो 1 तो ये डे का है, तो यहां जाके क्या बन जाएगा, वो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं देखिए। तो यहां पर बोरो देने के बाद 11 बचा, और यहां से 1 डे का 1 इधर आएगा आवर्स के साथ, तो आवर्स ये 10 है, और वो डे का जब 1 आता है यहां पर तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, तो 1 डे इक्वल टू क्या होता है 24 आवर्स, तो इसके साथ 24 आवर्स ऐड होगा। हम 10 आवर्स के साथ 1 डे ऐड करें या 10 आवर्स के साथ 24 आवर्स ऐड करें। तो यहां पे सेम यूनिट बनाते हैं, 24 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 + 24 34 हो जाएगा। तो आवर्स में 34 है और 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 34 में 18 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां मिलेगा 16, और 11 में 8 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां मिलेगा 3। तो डेज के नीचे 3 है और आवर्स के नीचे 16 है, यानी डिफरेंस क्या आया 3 डेज 16 आवर्स। और यहां आपको लिख भी देना है 1 डे इक्वल टू क्या होता है 24 आवर्स। इसलिए जब डे का 1 इधर आता है आवर्स के कॉलम में तो वो 24 ऐड होता है, यानी 10 के साथ 24 को ऐड करते हैं। अब देखिए ये फाइनल आंसर आ गया, लिख लेते हैं इसे 12 days 10 hours माइनस 8 days 18 hours इक्वल टू 3 days 16 hours। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी। सी में 7 days 6 hours को सेपरेट करना है फ्रॉम 10 days में। तो देखिए डेज के कॉलम में यहां लिख लेते हैं 10, ये हमारा माइन्यूट है, और आवर्स में क्या दिया है यहाँ कुछ नहीं दिया तो 00 आवर्स मान लेते हैं। उसमें सेपरेट करना है 7 days को, तो यहां एज ए सबट्रैंड 7 लिखेंगे और आवर्स के कॉलम में 6
माइनस का साइन लगाएंगे, अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहां 0 0 दिया है, 0 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 0 इज लेस देन 6, तो 0 क्या करेगा, यहां से एक बोरो लेगा। तो 10 जो है बोरो देने के बाद बन जाएगा 9, और यहां से डे 1 आवर्स के साथ ऐड होगा, तो ये यहां से जब 1 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, डे का 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में। और हमें मालूम है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर जब 0 0 के साथ ऐड होंगे तो 24 ही रहेगा यहां पर ये। और हम यहां लिख देंगे सिंस 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। अब देखिए 24 में 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पे 18 आएगा, और डेज में क्या है, अब 9 बचा, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, यानी वैल्यू क्या है, 2 डेज 18 आवर्स, क्योंकि 2 डेज के कॉलम में रिजल्ट में लिखा है और 18 आवर्स के कॉलम में। अब हम यहां पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे फाइनल। 10 डेज माइनस 7 डेज 6 आवर्स इक्वल टू क्या आया, 2 डेज 18 आवर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी। यहां 3 वीक्स 5 डेज को सेपरेट करना है 5 वीक्स 2 डेज में, तो वीक्स और डेज का कॉलम बनाते हैं, और ऊपर क्या है, माइन्यूट है तो उसको ऊपर लिखते हैं 5 वीक्स 2 डेज, और उसमें सेपरेट करेंगे सब्ट्रैंड को 3 वीक्स 5 डेज को। तो अरेंज करके लिख लेते हैं, यहां पर अरेंज कर लिया है, साथ में ये भी लिख लिया है कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है। अब देखिए 2 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 5, तो 2 क्या करेगा, हायर प्लेस पे जाके हायर जो डिजिट वैल्यू है वीक से, वीक के कॉलम से यहां 1 बोरो लेगा। तो देखिए 5 जो है बोरो देने के बाद क्या बन जाएगा, 4। अब इस 2 डेज में 1 वीक ऐड होगा, 1 वीक यानी 7 डेज ऐड होगा, तो ये 2 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, और 4 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, यानी 1 वीक 4 डेज, ये इसका आंसर हुआ। यही हम लिख लेंगे यहां पर 5 वीक्स 2 डेज माइनस 3 वीक्स 5 डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां जो वैल्यू मिलेगी क्या मिली हमें, 1 वीक्स के कॉलम के नीचे है तो 1 वीक, और डेज के कॉलम के नीचे 4 है तो 4 डेज। 5 वीक्स 2 डेज माइनस 3 वीक्स 5 डेज इक्वल टू 1 वीक 4 डेज, ये इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है डी के साथ कंप्लीट होता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमें। क्वेश्चन 5 में भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, और जो टाइम दिया है आवर्स और मिनट्स में दिया है। तो ये फ्रॉम के पहले जो दिया है सब्ट्रैंड है, ये भी आवर्स मिनट्स में है, और फ्रॉम के बाद जो लिखा है मैन्यूट, ये भी आवर्स और मिनट्स में है। तो सभी में ABCD में सभी में यही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, टाइम जो है आवर्स मिनट्स में एक्सप्रेस किया गया है। तो आवर्स और मिनट्स का कॉलम बनाएंगे, और जो भी डिजिट्स दी हैं वैल्यू उनको रखेंगे और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 आवर्स 25 मिनट्स फ्रॉम 8 आवर्स 40 मिनट्स, तो आवर्स और मिनट्स का कॉलम बना लेते हैं पहले। अब फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है वैल्यू माइन्यूट, उसको लिख लेते हैं आवर्स के कॉलम के नीचे आवर्स यानी 8, और मिनट्स में यहां 40, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 6 आवर 25 मिनट्स को। तो आवर्स के नीचे 6 और मिनट्स के कॉलम के नीचे 25। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाएगा। 40 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा, और आवर्स के कॉलम में 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 आएगा। यानी डिफरेंस क्या आ गया, 2 आवर्स 15 मिनट्स। तो आंसर लिख लेते हैं यहां पर, देयरफॉर 8 आवर्स 40 मिनट्स माइनस 6 आवर्स 25 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर्स 15 मिनट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 आवर्स 46 मिनट्स फ्रॉम 11 आवर्स 30 मिनट्स, 11 आवर्स 30 मिनट्स में सब्ट्रैक्ट करना है 8 आवर्स 46 मिनट्स को। तो यहां पर पहले कॉलम बना लेते हैं आवर्स और मिनट्स को,
मिनट्स का, जिसमें कि हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। ऊपर लिखा जाएगा जो फ्रॉम के बाद आता है यानी माइन्यूट, और उसके नीचे लिखा जाएगा सबट्रैक्ट यानी जो फ्रॉम के पहले वैल्यू आती है यानी जिसे सबट्रैक्ट करना होता है। यहां मिनट्स में 30 दिया है जिसमें सबट्रैक्ट करना है 46 को, तो 36 आवर से बोरो लेगा, तो ये आवर 11 जो है बोरो देने के बाद बन जाएगा 10, और ये आवर जब इसके पास आएगा 1 आवर 30 में ऐड होगा, तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, यानी 1 आवर ऐड हुआ इसको मिला, तो 1 आवर प्लस 30 मिनट यानी 1 आवर को हमने 60 मिनट हम मानते हैं, 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, ये 90 मिनट्स हो जाएगा। 30 मिनट्स में 1 आवर ऐड करेंगे तो ये 90 मिनट्स हो जाएगा, और इसको आपको लिखना है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, साइड में यहां लिख लेंगे। अब देखिए 90 में 46 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पर आएगा 44, और 10 मिनट सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, तो आवर्स के नीचे क्या आया 2, मिनट्स के नीचे 44, यानी 2 आवर्स 44 मिनट्स। अब यही हम यहां पे आंसर में लिखेंगे। Therefore 11 hours 30 minutes minus 8 hours 46 minutes इक्वल टू होगा 2 hours 44 मिनट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का बी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी। यहां पर 16 आवर्स 34 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है 23 आवर्स 26 मिनट्स में, तो आवर्स और मिनट्स का कॉलम बना लेंगे और माइन्यूट और सबट्रैक्ट को अरेंज करके लिख लेंगे। हमने यहां अरेंज कर लिया है और यह भी लिख दिया है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। अब देखिए 26 इज स्मॉलर देन 34, 26 में 34 को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 26 इज स्मॉलर देन 34 है, तो ये क्या करेगा आवर्स की वैल्यू से बोरो लेगा, तो 23 जब बोरो दे देगा इसको 1, तो ये बन जाएगा 22 आवर्स। और 26 मिनट्स में जब इसको 1 आवर्स ऐड होगा, 1 आवर्स मतलब 60 मिनट्स, यानी 26 में 60 मिनट्स ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 86 मिनट्स। तो बोरो लेने के बाद मिनट्स में 60 ऐड हो जाता है तो 86 हो गया, और बोरो देने के बाद आवर्स से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 22 बन चुका है। अब 86 में 34 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 में 4 यहां जाएगा तो 2 आएगा, और 8 में 3 5, यहां 52 आएगा। 86 में 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आता है, 22 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। यानी फाइनल आंसर क्या हुआ, आवर्स के नीचे 6 मिला है और मिनट्स के कॉलम के नीचे 52 आ रहा है, यानी 6 आवर्स 52 मिनट्स। अब यही हम यहां पे लिख लेते हैं। Therefore 23 hours 26 minutes माइनस 16 आवर 34 मिनट्स इक्वल टू होगा 6 आवर्स 52 मिनट्स। ये लिख दिया हमने, इस वैल्यू को यहां पे इक्वल टू के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट यानी डी। यहां 9 आवर्स 40 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है 24 आवर्स में, तो आवर्स और मिनट्स का कॉलम बना लेते हैं पहले। अब यहां लिखा है 24 आवर्स में सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां आवर्स के नीचे 24 और 24 आवर्स के साथ मिनट्स में कुछ नहीं दिया है तो यहां 00 मिनट्स मानते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कितना करना है 9 आवर्स 40 मिनट्स, तो आवर्स के नीचे 9 और मिनट्स वाले कॉलम में ये 40 मिनट्स। आइए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं यहां पर, तो अरेंज कर लिया है सभी को, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स हमें मालूम है। अब देखिए मिनट्स में 00 में 40 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहां मिनट्स तो कुछ है नहीं, तो यहां से ये आवर से ये बोरो लेगा, तो 24 से जब 1 चला जाएगा तो ये बचेगा 23 आवर्स, और यहां मिनट्स तो कुछ है नहीं, यहां से 1 आवर आएगा, यानी कि कितना हो गया 60 मिनट्स। तो 60 में 40 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 आएगा, और इसी तरह से 23 में जब 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर हमें मिलेगा 14। तो आवर्स के नीचे 14 लिखा है, मिनट्स के नीचे 20 लिखा है, यानी हमारा जो डिफरेंस आया 14 आवर्स 20 मिनट्स। अब इसे हम यहां पर लिख लेंगे।
देयरफॉर का साइन है देयरफॉर 24 आवर्स माइनस 9 आवर्स 40 मिनट्स इक्वल टू 14 आवर्स 20 मिनट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। टाइम की जो वैल्यू दी है मिनट्स और सेकंड्स में एक्सप्रेस है और दूसरी जो वैल्यू है वो भी मिनट्स और सेकंड्स में है। तो यहां मिनट सेकंड को मिनट सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना है। ए में भी यही है, बी, सी और डी में सभी जगह टाइम की वैल्यू मिनट और सेकंड्स में एक्सप्रेस है। तो आइए सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन 6 का ए में दिया हुआ है 12 मिनट्स 40 सेकंड्स में फ्रॉम 12 मिनट्स 40 सेकंड्स यानी 12 मिनट्स 40 सेकंड्स में सब्ट्रैक्ट करना है 8 मिनट्स 32 सेकंड्स को। तो यहां मिनट और सेकंड्स का कॉलम बना लेते हैं पहले और दी हुई वैल्यू को मिनट्स और सेकंड्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। यहां 42 में 32 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 8 और इसी तरह मिनट्स के कॉलम में 12 में 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 यानी आंसर क्या आ गया 4 मिनट्स 8 सेकंड्स। ये लिख लेते हैं यहां पर देयरफॉर 12 मिनट्स 40 सेकंड्स माइनस 8 मिनट्स 32 सेकंड्स इक्वल टू होगा 4 मिनट्स 8 सेकंड्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए सॉल्व होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी। यहां पर 36 मिनट्स 23 सेकंड्स में सब्ट्रैक्ट करना है 24 मिनट्स 54 सेकंड्स। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 24 मिनट्स 54 सेकंड्स फ्रॉम 36 मिनट्स 23 सेकंड्स। अब यहां मिनट्स और सेकंड्स में टाइम दिया है तो मिनट्स और सेकंड्स का यहां पे कॉलम बनाएंगे और इन वैल्यूज को अरेंज करके लिख लेंगे। ये फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू मैन्यूड है तो ऊपर लिखी जाएगी और उसके नीचे ये सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू लिखी जाएगी जो फ्रॉम के पहले होती है। तो आइए अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करके लिख लिया और यह भी बता दिया है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। अब देखिए यहां पर 23 सेकंड्स में नीचे देखते हैं हम यहां पर 23 में 54 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 23 इज ए स्मॉलर वैल्यू एंड 54 इज ग्रेटर वैल्यू। तो 23 क्या करेगा मिनट्स वाले कॉलम से एक बोरो लेगा तो 36 से बोरो दे देगा तो ये बचेगा 35 क्योंकि इसने 1 बोरो दे दिया है और 23 सेकंड को 1 मिनट यहां से मिल जाएगा। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड यानी 23 सेकंड पहले था 60 सेकंड और आ गया तो ये मिलके कितना बन गया यहां पे बन जाएगा 83 सेकंड्स। अब 83 सेकंड्स में 54 सेकंड्स को सब्ट्रैक्ट करना है यहां पर। तो 83 में 54 सब्ट्रैक्ट होगा तो 29 आएगा और यहां 35 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 आएगा यानी फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 11 मिनट्स 29 सेकंड्स। तो आइए इसको लिख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर हमने लिख लिया है फाइनल आंसर हमारा 36 मिनट्स 23 सेकंड्स माइनस 24 मिनट्स 54 सेकंड्स इक्वल टू 11 मिनट्स 29 सेकंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी। सी में दिया हुआ है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 41 मिनट्स 37 सेकंड्स को 54 मिनट्स 25 सेकंड्स में यानी ऑन सब्ट्रैक्टिंग 41 मिनट्स 37 सेकंड्स फ्रॉम 54 मिनट्स 25 सेकंड्स। हमने अरेंज कर लिया मिनट सेकंड्स में सभी को और यहां ये भी लिख दिया है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अब देखिए 25 में 37 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 25 इज ए स्मॉलर नंबर देन 37 तो ये मिनट्स से बोरो लेगा तो मिनट्स में 54 दिया ये बोरो देके बन जाएगा 53। जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है। अब देखिए यहाँ 25 है और उससे 1 मिनट मिल गया। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकंड और मिल गया तो 25 प्लस 60 मिलकर क्या हो जाएगा 85। अब 85 में 37 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 85 में 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 48 और ऐसे ही 53 में 41 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां मिलेगा 12। तो मिनट्स में 12 और सेकंड्स में 48 यानी 12 मिनट्स 48 ये हमारा आंसर है। जो डिफरेंस हमें मिला ये है। तो हम यहां पे स्टेटमेंट या आंसर फाइनल आंसर लिखेंगे यहां पर देयरफॉर 54 मिनट्स 25 सेकंड माइनस 41 मिनट्स 37 सेकंड इक्वल टू 12 मिनट्स
48 सेकंड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सी होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट यानी कि डी। डी में ऑन सब्ट्रैक्टिंग 10 मिनट्स 48 सेकंड्स फ्रॉम 13 मिनट्स, 13 मिनट्स में 10 मिनट्स 48 सेकंड्स को सब्ट्रैक्ट करना। तो मिनट्स और सेकंड्स का कॉलम बना लिया है। यहां पे जो माइन्यूट है वो कितना लिया हुआ, 13 मिनट्स। इसके साथ सेकंड की कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो हम यहां पे 00 मान लेते हैं। अब जो सब्ट्रैंड है वो क्या है, 10 मिनट्स 48 सेकंड, तो 10 और यहां पर 48। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। देखिए 00 सेकंड में 48 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 0 छोटी वैल्यू यहां, तो अब यहां से बोरो लिया जाएगा। तो 13 बोरो देख के क्या बन जाएगा, 12। ये मिनट्स में 13 की जगह अब 12 लिखा जाएगा। और सेकंड वाले कॉलम में जब 1 मिनट आएगा तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। तो ये यहां पे 60, 1 मिनट यहां पे 60 लिखा जाएगा। और 60 को 0 में ऐड करेंगे तो 60 आना है। तो 60 सेकंड में 48 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 12 आएगा। अब यहां पे 12 है, 12 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। मिनट्स के नीचे 2 है, सेकंड्स कॉलम के नीचे 12 है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 2 मिनट्स 12 सेकंड। इसको हम यहां पे लिख लेंगे 13 मिनट्स माइनस 10 मिनट्स 48 सेकंड्स इक्वल टू 2 मिनट्स 12 सेकंड। इसके साथ ही एक्सरसाइज 64 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अभी हमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।